हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर हम अपनी सेकेंड वीडियो के साथ हाजिर हैं एंड दैट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड इट्स एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम करंट अकाउंट एंड इट्स एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, प्लीज़ उसको देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, बिकॉज उसमें मैंने पूरा करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also join our Telegram channel that is Ed India for NetJRF. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एड इंडिया का वो है कि जो भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनको हम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दें विद द हेल्प ऑफ आर वीडियोस। और इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको हमारे वीडियोस के लिंक्स एज वेल एज क्विजेस के लिंक्स आती रहेंगी। पेपर 1 जो नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर पेपर 2, इनके क्विजेस आते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी और उससे आप अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, कौन सी अभी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन लेटेस्ट आई हुई है, एनी रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप्स, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ उस यूट्यूब चैनल में। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका भी बेल आइकन आप हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। चलिए आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट जो है ये भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया और जापान के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी प्रकार का असेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने करंट अकाउंट में पढ़ा था कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, अगर इस तरीके से आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं करंट अकाउंट में। वेयर एज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, असेट्स या लाइबिलिटीज़ में किसी प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस कब होंगे, जब हम असेट्स लाइबिलिटीज़ को परचेज या सेल करेंगे, या जब हम दूसरी कंट्री से लोन लेंगे या फिर दूसरी कंट्री को लोन देंगे तो हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आएगा। तो ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग चेंज इन असेट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ लिखते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में। एंड दिस कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जितनी भी क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों को अपन कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो ये पता होना चाहिए, चेंज इन द असेट्स और लाइबिलिटीज़ is recorded in capital account, and any kind of transfers related to goods, services, investment income or any unilateral transfers, we will record it in current account. कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। आप देखेंगे कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा होता है तो सरप्लस जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तभी तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। हमेशा टैली क्यों होता है, अगर सपोज आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में आपका सरप्लस आएगा। वाइस वर्सा, अगर करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो डेफिसिट अगर करंट अकाउंट में आ रहा है तो उसको फाइनेंस करने के लिए थ्रू सरप्लस, और अगर सरप्लस आ रहा है करंट अकाउंट में तो वो सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए थ्रू डेफिसिट ऑफ कैपिटल अकाउंट हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और आफ्टर मेकिंग करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड, हमेशा बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अलावा क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट में, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जब हम दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करते हैं या दूसरी कंट्री को हम पैसा लेंड करते हैं, दूसरी कंट्री को हम पैसा देते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि हम सपोज दूसरी कंट्री से बोरोइंग्स ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, रिसिप्ट, ठीक है। तो वो हम जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वही हम जो है दूसरी कंट्री को पैसा दे रहे हैं, दूसरी कंट्री हमसे बोरो कर रही है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। इन द सेम वे अगर आप दूसरी कंट्री को लेंड कर रहे हो, पैसा दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, नेगेटिव साइड। और दूसरी कंट्री हमको पैसा दे रही है तो वो हो जाएगा क्रेडिट साइड या फिर पॉजिटिव साइड। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टमेंट अगर हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, है ना, अगर हम
दूसरी कंट्री में हम लोग इंडियंस अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जो है कंट्री से पैसा जाएगा तो वो हो जाएगा डेबिट आइटम, वो हो जाएगा नेगेटिव आइटम, पैसा जा रहा है तो डेबिट। वहीं अगर दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ज़मीन वगैरह में किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, हम कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होता है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? सपोज ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसके बारे में बता देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होता है ये फाइनेंशियल असेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि कहाँ हम लोग रखते हैं इस रिजर्व्स को, इसको हम रखते हैं सेंट्रल बैंक में। क्या होते हैं ये? दीज आर फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर केप्ट इन सेंट्रल बैंक। किसी प्रकार का भी चेंज आ रहा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, है ना, पैसा विड्रॉ करके हम हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसा आ रहा है और आ रहा है तो अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको? क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है। वही हम जो है डिपॉजिट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपनी कंट्री से पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिव आइटम, तो वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। आई रिपीट, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज से रिजर्व से पैसा विड्रॉ करके बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिख रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसा आ रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। और अगर हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट से पैसा निकाल करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जमा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब आ जाते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट कैसे आता है? जब क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा होता है, डेबिट साइड तो सरप्लस आता है, जस्ट लाइक करेंट अकाउंट, एंड इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। क्योंकि कैपिटल वर्ड ही आया है, हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, हम असेट्स वगैरह खरीदने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम कैपिटल अकाउंट रखा। डेफिसिट कब आता है कैपिटल अकाउंट में? जब डेबिट आइटम्स ज़्यादा होते हैं क्रेडिट आइटम से, तो आता है आपका डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट और इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इसके अलावा करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में हम एक चीज़ और लिखते हैं, दैट इज एरर्स एंड ओमिशंस। ये क्या होता है? ये हम तब यूज़ करते हैं एरर्स और ओमिशन, जस्ट लाइक हम ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में एरर्स एंड ओमिशंस बनाते हैं। ये हम तब बनाते हैं जब हम कोई ट्रांजेक्शन्स, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाए एक्यूरेटली, या रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बैलेंस तो नहीं हो पाएगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाएगी? गड़बड़ी आ जाएगी। तो उसको फॉर द टाइम बिंग सही करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम एरर्स एंड ओमिशंस जो है वो यूज़ करते हैं। ये तभी यूज़ करना है जब हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को करेक्टली या एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? तभी हम एरर्स एंड ओमिशंस जो है ओपन करेंगे, अदरवाइज तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता ही है। इसके बाद अगर मैं आपको मेन चीज़ बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय द सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा होगा तो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा होता है तो उसको फाइनेंस करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और वेयर एज अगर सरप्लस आ रहा होता है करंट अकाउंट में तो वही सेम डेफिसिट, उतने ही, सपोज 20 करोड़ का सरप्लस आ रहा है करंट अकाउंट में तो 20 करोड़ का डेफिसिट आएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? नलीफाई हो जाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसीलिए जो है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। ये जो है एक तरीके से मैं एक स्पेसिमेन लेके आया हूँ आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने रिसीप्ट, यहाँ लिखा है हमने पेमेंट्स, है ना, जो भी आ रहे हैं पैसे वो हमने यहाँ लिखे करंट अकाउंट में, जो भी जा रहे हैं यहाँ लिखे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो हम बोरो कर रहे हैं पैसा, रिसिप्ट में आएगा क्रेडिट साइड में। और लेंडिंग्स हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं एसेट्स, तो पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और जैसे कि मैंने बता दिया करंट अकाउंट का सरप्लस जो है वो जाएगा, वो जो है इंटर रिलेट कर जाएगा किससे? कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से, नलीफाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? इसमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट
अकाउंट से रिलेटेड पेयर करेक्टली मैच नहीं है। Imports of goods and services, debit in the current account. Receipt of transfer payments, credit in the current account. Direct investment receipt, credit in the capital account या portfolio investment payments, debit in the current account. Not correctly matched with regard to balance of payment accounts. जैसे कि अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम जो है लिखते हैं डेबिट साइड इन करेंट अकाउंट, बिकॉज इंपोर्ट्स मतलब हमें पैसा देना है मतलब वो डेबिट साइड में आ जाएगा। रिसीट की अगर बात करें तो वो आता है क्रेडिट साइड इन करेंट अकाउंट। किस तरह की रिसीट्स की बात हो रही है? ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, राइट। मतलब हमने सपोज आप कह सकते हो इसमें कि हमें एक तरीके से दूसरी कंट्री ने हमें पैसा दिया है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो जब पैसा आ रहा है वो भी अपन लिखते हैं कहाँ पे? करेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज़ अ रिसीट। एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होता है वो कहाँ आता है? कैपिटल अकाउंट में। रिसिप्ट है क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या ये करंट अकाउंट में आना चाहिए? नहीं, ये कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, इसलिए डी इज इनकरेक्ट। डी बिल्कुल भी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी? टोटल आपको बताना है करेंट एंड कैपिटल अकाउंट में इनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ट्रांसफर, एक्सटर्नल लोन एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इशूइंग ऑफ एक्सटर्नल बॉन्ड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपके ऑप्शंस हैं ABCD, आपको सही चुनना है इनमें से। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ट्रांसफर भी, एक्सटर्नल लोन्स इन्वेस्टमेंट भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी आता है, इशूइंग ऑफ एक्सटर्नल बॉन्ड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। So this was the complete video on balance of payment including current account and capital account followed by expected multiple choice questions. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा काम करते रहें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट भी दी हुई है जिसमें जितने भी अभी वीडियोज़ हमने बनाई हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। 2 प्लेलिस्ट है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की और एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। तो आप देख सकते हैं और पुराने जो टॉपिक्स हो चुके हैं जो जिसके ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसको शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो नॉलेज इन्हेंस हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।